प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और फिर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं। और ये विशेषकर जब ये धातु के साथ जुड़ते हैं तो देखिए क्या बदलाव करते हैं। आज मैं केवल आपको 3 प्रत्यय सिखा रही हूँ: कत्वा, तुमन और ल्यप प्रत्यय। आप देखेंगे मैंने ऊपर लिखा है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। इसके अंदर जो है त्वा प्रत्यय जो है, लास्ट में त्वा जो रहता है वो जुड़ जाता है और क का लोप हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तुमुन, तुमुन प्रत्यय का अर्थ है के लिए। इसके अंदर केवल तुम शेष रह जाता है और न का लोप हो जाता है। ल्यप प्रत्यय, जब धातु से पूर्व उपसर्ग आ जाता है तो तब यह धातु के साथ जुड़ता है और इसमें केवल य शेष रह जाता है। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करके देखते हैं कि ऊपर जो हमने बातें याद की हैं क्या वे पूर्ण रूप से सत्य हैं। कत्वा के अंदर हमने कहा कि केवल त्वा शेष रह जाएगा। आप देखेंगे धातु है वद, वद का अर्थ है बोलना। जब इसके अंदर हमने कत्वा प्रत्यय लगाया तो ये बन गया वदित्वा, बोल कर। इसके साथ ही बेटा आप लोग देखोगे मैंने लिखा है तुमुन। तुमुन प्रत्यय का अर्थ है के लिए, लेकिन जब मैंने इसको वद धातु के साथ लगाया, वद जमा तुमुन, तो ये बन जाएगा वदितुम। नी, नी का अर्थ है ले जाना, नित्वा, लेकर। नेतुम, लेने के लिए। धाव, धाव का अर्थ है दौड़ना। ये सब मैं धातु के अर्थ बता रही हूँ। धावित्वा, धावितुम। क्रीड, क्रीड का अर्थ है खेलना। क्रीडित्वा, क्रीडितुम। आपने देखा कत्वा प्रत्यय के अंदर केवल त्वा शेष रह गया है और तुमुन के अंदर तुम शेष रह गया है, न का लोप हो गया है। अब हम चलते हैं ल्यप प्रत्यय की ओर। जबकि बच्चों को ल्यप प्रत्यय सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है और अगर हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो ये सबसे ज्यादा सरल है। जब धातु से पूर्व उपसर्ग आता है तब हम इस ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे वी जमा हस, आप देखेंगे वी उपसर्ग है, इसके साथ हस धातु जोड़ी गई और फिर लिखा गया ल्यप प्रत्यय, तो ये बन गया है विहस्य। केवल इसमें य शेष रह जाता है। सम जमा पच जमा ल्यप, पच का अर्थ होता है पकाना, संपच्चे। निर्जमा गम जमा ल्यप, निर्गम्य। आप देखेंगे कत्वा प्रत्यय में त्वा, तुमुन में तुम, ल्यप में य। आज हमने इन तीनों प्रत्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से हम प्रत्ययों का प्रयोग करके हम अधिक अंक ला सकते हैं। आशा करती हूँ ये तीनों प्रत्यय आपको समझ आ गए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।